हाय एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बाल झड़ना और समय से पहले सफेद होना। नाउ ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिकॉज अगर एक हॉल में 500 लोग हैं और मैं पूछूं कितनों के बाल झड़ रहे हैं तो 500 के 500 लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम आखिर इतनी कॉमन हुई क्योंकि हर बंदा रो रहा है कि मेरे बाल पतले हो रहे हैं, मेरे गिर रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे आ रहे हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। बेसिक रूट कॉज क्या है? आपको लग रहा है ये जो मार्केट इतनी बड़ी मार्केट बन गई है हेयर फॉल की, बायोटिन टेबलेट खाना, पीआरपी कराना या वो जो यूवी लैम्प्स वगैरह आजकल बिकने लग गए हैं, आप ये सब कराओगे तो इसका सॉल्यूशन है? पहले के लोग तो ये सब नहीं कराते थे और उनको ये सब प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे एक्टिविटी यानी कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर हम मेजर प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ना जो है इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। सबसे पहले जो मैं बताना चाहती हूँ कि बाल जो हमारे पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, ये बॉडी का एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी नेचर के सिंक में नहीं है। इसको राइट विटामिन, मिनरल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बायोटिन, आयरन ये सब नहीं मिल रहा है। नाउ बाल एक डेड ऑर्गन है, राइट? तो बॉडी सबसे पहले विटामिन और मिनरल की जो सप्लाई है बालों को बंद करेगी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इनको तो सप्लाई करती रहेगी, लेकिन बाल जैसी चीज को, स्किन जैसी चीज को, इनको पहले सप्लाई कम कर देगी। नाउ अब जब बाल, क्योंकि डेड ऑर्गन है, सबसे पहले इनको सप्लाई कम हो रही है, तो बेसिकली एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में सारे विटामिन, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स के जो राइट लेवल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेयर फॉल। हेयर फॉल तो ठीक है, होता रहेगा, पतला होता रहेगा, धीरे धीरे बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी डिग्रेड होंगे। आपको समय से पहले कमर दर्द, हड्डियों में दर्द, थकान, ये सब भी होने वाला है। तो इसलिए हेयर फॉल को आप हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि हेयर फॉल ही तो है, बिग डील, मैं तो अपना काम करता रहूं। हेयर फॉल मतलब बॉडी कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रही है कि सारे विटामिन मिनरल कम है, प्लीज एक्ट ऑन इट। नाउ विटामिन एंड मिनरल्स, हमारे पास इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, ये कम क्यों है? अपने खाने को देखिए, कितना परसेंटेज जो आपका खाना है वो कच्चा है, रॉ है। रॉ से मेरा मतलब है जिसको अभी हीट नहीं लगी है, जो गैस पे नहीं चढ़ा है। आपका आइडियली 30 to 40% रोज का खाना रॉ होना चाहिए, फ्रूट, सैलेड, स्प्राउट्स या स्टीम्ड वेजिटेबल्स विद सॉल्ट एंड ऑल दैट। लेकिन हम सबका 100% खाना गैस पे चढ़ा हुआ है। अब गैस पे चढ़ा हुआ खाना भी 2-3 घंटे तक आप खा लो तो ठीक है, लेकिन जो गैस पे चढ़ा हुआ खाना भी है वो भी हमारा मेजॉरिटी क्या हो रहा है, सुबह का खाना शाम को गर्म करके खा रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रिज से निकाल के गर्म करके खा रहे हैं या ओवन में गर्म करके खा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि हम बड़ा ब्राउन ब्रेड विद वेजिटेबल सैंडविच खा रहे हैं। जो वेजिटेबल्स हैं वो पता नहीं 3 महीने पहले खेत से कट गई थी, उसके बाद वो फ्रिज में पड़ी हुई थी, 10 बार वो गर्म हो चुकी है, 10 बार वो प्रोसेस हो चुकी है। जो ब्रेड है उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। आपको बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, बिकॉज आपका 30 to 40% खाना कच्चा नहीं है। अब ये आप विटामिन एंड मिनरल्स अपनी रूट्स को कैसे देंगे? कच्चा खाने से मेरा क्या मतलब है, एक बॉल आपका फ्रूट्स का होना चाहिए, एक आपका स्टीम्ड वेजिटेबल्स विद अलग अलग सॉस एंड ड्रेसिंग्स आप कर लो उसका होना चाहिए, एक आपके स्प्राउट्स, आप कोई सी भी दाल, एक दिन राजमा भिगो लो, एक दिन व्हाइट छोले, एक दिन काले छोले भिगो लो, अगले दिन उसे स्टीम कर लो। कुकर में बॉईल मत करो। कुकर में बॉईल करना अगेन एक हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है कि वो सब कुछ मार देता है, लेकिन स्टीम करने से उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बनी रहती है। सो टेक होम मैसेजेस कि जितनी चीजों का बॉईल, कुकर में बॉईल करने की बजाय पानी में स्टीम कर सकते हो, स्टीम पे आ जाओ। वो ज्यादा बढ़िया मेथड है कुकिंग का, उससे आपकी जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो इंटैक्ट रहती है, वो खराब नहीं होती। दूसरा टेक होम मैसेज ये है कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर रहे हो, तीनों टाइम देखो आपकी प्लेट में 30% आपका रॉ फूड है, 60% पका हुआ है ना, एटलीस्ट वो रखो। दोपहर के लंच के टाइम पे सैलेड का एक बॉल खाओ, सुबह स्प्राउट्स और सुबह के ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स का एक बॉल खाओ, रात को या दोपहर में या सुबह कभी भी एक स्प्राउट्स का, स्टीम दाल्स का वो खाओ। उसको टेस्टी बनाने के लिए आप अलग अलग सॉसेस, आजकल ड्रेसिंग की सॉसेस आ रही हैं, आप वो डाल सकते हैं। इतनी सारी अनलिमिटेड रेसिपीज आपको यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, बट ये डिसीजन आपने लेना है कि आपका डेली का 30 to 40% रॉ है। तभी सिर्फ हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं, जो फ्यूचर में सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होंगे, जो आपकी एनर्जी लेवल डाउन होएगी वो अपने आप ठीक होएगी। सो फर्स्ट टेक होम मैसेज इज रॉ फूड।
और रॉ फूड के अंदर आप और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सीड्स का मिक्सचर, पंपकिन पपाया, वाटरमेलन, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सब इजीली अवेलेबल है। और सीड्स के अंदर क्षमता होती है कि वो पूरे एक पौधे या पेड़ को जन्म दे सकता है, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर कितने ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स कंडेंस्ड फॉर्म में इंटैक्ट हैं। तो 1 टीस्पून आप हर रोज कच्चा आप खा सकते हैं सीड्स का। दूसरा, आप हनी, प्योर हनी लीजिएगा प्लीज, ये जो मार्केट में मिलते हैं इसमें आधा शुगर है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। प्योर हनी आप लीजिए और उसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स का भरमार है, स्पेशली ग्रोइंग किड्स 0 से 10 इयर्स, तो प्लीज 1 चम्मच अपने ग्रोइंग किड्स को शहद खिलाइए, विटामिन एंड मिनरल्स का वो एक भरमार है। बालों के लिए और जो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आंवला, आंवला प्लीज हर रोज खाइए, चाहे उसको मुरब्बे के फॉर्म में खाइए, शुगर की प्रॉब्लम है उसको धो के खा लीजिए, चाहे उसको आप जूस की फॉर्म में लीजिए, बट आंवला आप अपने ऊपर 6 महीने से 1 साल आंवला हर रोज लो, अपने बालों की क्वालिटी देखो, डेफिनेटली 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 इंप्रूव होएगी। डेट्स, डेट्स के अंदर अगेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का भंडार है, स्पेशली जब विंटर सीजन होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 5 महीने तो आप डेट्स को एटलीस्ट खा ही सकते हैं, दे आर रियली यमी, तो आप डेट्स खाइए। देन अगेन सारे जितने भी हमारे ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वॉलनट्स, किशमिश, काजू, बादाम, ये भी अगेन थोड़ा सा एवरी सिंगल डे, और अगर आपको गर्मी की प्रॉब्लम लगती है तो इसे ओवरनाइट भिगो के खा सकते हैं। तो आप ये हाई डेंसिटी विटामिन मिनरल वाले फूड खा रहे हैं क्या हर रोज? ये सब खा रहे हैं? पहले के लोग डेफिनेटली खाते थे, लेकिन हम लोग नहीं खा रहे हैं। सेकेंडली, पहले के लोग ऑयल लगाते थे, आजकल ऑयल तो मेरा डॉक्टर बोलता है बेकार चीजें नहीं लगानी चाहिए। सर किसने बोला आपको? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब स्पेशली जब इनके अंदर हम ब्रह्मी, आंवला, ब्रिंजराज, रतनजोत, हिबिस्कस फ्लावर्स डाल के धूप में 1 महीने के लिए सुखा देते के लिए रख देते हैं, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज उस ऑयल में इन्फ्यूज हो जाती हैं। फिर साल भर आप उस ऑयल को हफ्ते में 1 बार सुबह 1 घंटा लगाइए और फिर शैम्पू से धो डालिए। ऑयल 1 घंटा लगाना मोर देन एनफ है, बिकॉज जितना वो रूट से अंदर जा रहा है, पोर से रूट की तरफ जा रहा है, वो तो हेल्प कर रहा है। जो ऑयल पूरा दिन सर में लगा हुआ है वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सो या चाहे ओवरनाइट लगा लीजिए, बट ऑयलिंग स्पेशली इन्फ्यूज्ड विद ये जो हमारे सारे मेथी के दाने, हिबिस्कस, अनियन, ये सब, नीम, तुलसी, ब्रह्मी, आंवला, रतनजोत डालकर ये जो ऑयल है ये डेफिनेटली डेफिनेटली रूट्स को न्यूट्रिशन देता है और आपके हेयर को हेल्दी रखता है। आप ये हेयर ऑयल खरीद सकते हैं, डा हर्बल हेयर ऑयल, जो 100 हर्ब्स से इन्फ्यूज्ड है, at dranvika.com. This will slowly and steadily definitely help you. It's not that आपने 2 बार तेल लगाया और आपके बाल झड़ने रुक गए, not like that. बट एक रेगुलर बेसिस पे आपकी रूट्स को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन ये देता रहेगा। नाउ अगर आप हेल्दी खा भी रहे हो तो प्रॉब्लम है टाइमिंग्स की। टाइमिंग्स की प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि आप लोग अपने इंटेस्टाइन को खाली तो होने ही नहीं देते। जब आपकी इतनी बड़ी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिग इंटेस्टाइन, अगर वो सारा टाइम फुल है तो एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी। आपने हेल्दी खाया भी लेकिन ओवर ईटिंग ये सारा टाइम करे जा रहे हो, उसको रेस्ट पीरियड नहीं दे रहे खाली होने के लिए, तो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाती है। नाउ अब जो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, आइडियली प्लीज 6-7 मैक्सिमम 8 PM अपना डिनर कर लीजिए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन हेवी चीज मत खाइए। उसके बाद भूख लगती है तो दूध पी सकते हैं या फ्रूट्स एंड स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बट हेवी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मत लीजिए। 6 और 7 सनसेट से पहले पहले आपने हेवी फूड खा लिया, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सनसेट के बाद जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इंटेस्टाइन आपकी फुल रहेंगी, तो आप जो भी न्यूट्रिशन डाल भी रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम एब्जॉर्प्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप ना 2 दिन, सिर्फ 2 दिन एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आपने 6 या 7 बजे डिनर कर लिया है, अगले दिन आपको इतना लाइट फील होगा ना, आपको ब्लोटेड फील नहीं होगा, यू विल फील वेरी लाइट एंड एनर्जेटिक, बिकॉज इंटेस्टाइन्स को खाली रखना आयुर्वेद के हिसाब से 90% बीमारियों को खत्म कर देता है। तो हम अपने इंटेस्टाइन्स को खाली रखने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंटेस्टाइन्स को खाली रखने का नंबर 1 तरीका है 6-7 ओ क्लॉक सनसेट से पहले प्रीवियस डे डिनर, अपना हेवी डिनर जो है खत्म कर लो। नेक्स्ट उसके बाद 12 to 16 आवर्स का ब्रेक दो, खाली होएगा तो अब डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे वेट लूज करने के लिए भी और हेल्दी रहने के लिए भी। 8 घंटे खाओ, 16 घंटे मत खाओ। रात को 7 बजे आपने डिनर कर लिया और अगले दिन फिर 11 बजे आपने ब्रेकफास्ट करा, प्लीज 16 घंटे का गैप दे दो। 16 घंटे का नहीं दे सकते, एटलीस्ट इतना तो कर लो कि आपने 6-7 बजे डिनर कर लिया। मैं डिनर कैसे करूं, मैं तो ऑफिस में होता हूँ सर, टिफिन सर्विसेज बनवा लीजिए, सिंपल तरीका है। तो आप, क्योंकि मैं तो घर पहुंचता हूँ 9, 10, 11 बजे, सर 9, 10, 11 बजे सनसेट के बाद खा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इंटेस्टाइन्स फुल पड़ी हैं, आप अगले दिन थके हुए हो, आपका खाना भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, अपनी हेल्थ की ऐसी की तैसी कर रहे हो। ठीक है, घर का खाना आई अग्री बेटर होता है, बट राइट टाइमिंग भी मोर इंपॉर्टेंट है। उससे बेटर है आप टिफिन सर्विसेज का आप जुगाड़ कर लीजिए और 6-7 बजे ऑफिस में 15 मिनट अंदर जाइए किचन में और खा लीजिए।
सो दैट इज समथिंग। सो बेसिकली मैं इसके अंदर आपको कुछ भी वो मेडिकल थेरेपी नहीं बता रही हूँ कि रीडेंसल सीरम आजकल जो आ गए हैं वो लगा लो, डेफिनेटली दे विल हेल्प। बायोटिन टेबलेट है वो खा लो, पीआरपी इंजेक्शंस लगवा लो, या फिर वो जो लैंप्स आ गए हैं आजकल लाइट देने वाले वो सब कर लो। सर मैं उन सब पे नहीं जा रही हूँ। द बेसिक स्टेप, स्टेप 0 क्या है? आपकी बालों को न्यूट्रिशन अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके दीजिए। टेक होम मैसेज, मॉर्निंग में 1 बॉल फ्रूट का खाना है, लंच में 1 बॉल स्प्राउट्स का खाना है, रात को 1 बॉल सैलेड का खाना है, जाकि 30 to 40% कच्चा खाना हो। ये चीजें आपकी आंवला, सीड्स, हनी डेली बेसिस पे आप खाएंगे। 6 to 7 o'clock अपना डिनर कर लीजिए, टिफिन सर्विस बनवा लीजिए, जाकि आपने 12 आवर्स अपने इंटेस्टाइन्स को खाली छोड़ा, जाकि एब्जॉर्ब तो होए विटामिन एंड मिनरल। लास्टली, चाय कॉफी ने कबाड़ा कर रखा है। सी, अगर आप चाय एंड कॉफी पी रहे हैं, विटामिन एंड मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पेशली आपके सारे इंटेस्टाइन्स को एसिडिक कर देता है कॉफी एंड ऑल। आपके विटामिन मिनरल्स स्पेशली आयरन बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होएगा। लेडीज के अंदर सबसे ज्यादा, फीमेल्स में बाल झड़ने का काम मुख्य कारण है बाल झड़ने का कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर आप चाय कॉफी की आपको लत है, आप स्पेशली ब्लैक कॉफी, द वर्स्ट पार्ट, आप एसिड अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो। स्पेशली अगर आप ये खाली पेट लेते हो, आप खाली पेट अपनी बॉडी के अंदर कैफीन डाल रहे हो या ज्यादा अमाउंट के अंदर डाल रहे हो। बाकी सब ये हार्ट इश्यूज वगैरह तो जो देगा, जो आजकल सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं यंग लोगों को, वो सब कैफीन की वजह से है। बट उसको हम छोड़ देते हैं। विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे बिकॉज आपके सारे इंटेस्टाइन को ये एसिडिक कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे जिनको कॉफी और चाय की लत है, स्पेशली ब्लैक कॉफी। सो बेसिकली द होल क्रक्स ऑफ दिस वीडियो वाज खाने पीने को ठीक कीजिए, उससे आपके बाल ठीक होंगे और फ्यूचर में बाकी ऑर्गन्स भी खराब नहीं होंगे। बाल खराब होना बॉडी का पहला इंडिकेशन है कि समथिंग इज रॉन्ग, अभी उसको ठीक कर लो। सो डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम da_skin and hair, और for the services dr.anvika, you can visit my website dranvika.com, जहाँ पे आप मेरे खुद के फॉर्मुलेट करे हुए स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो कैसा लिखा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।